चिंता मत करो। ये लिखा है, मैंने परसों बोला है ना, नसीब से ज्यादा समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता है भाई। नसीब से ज्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलता। आपके नसीब में क्या लिखा है वही मिलेगा, और कब मिलना चाहिए लिखा है वो उस समय ही मिलेगा, न आगे न पीछे। तो इसीलिए शास्त्र बोल रहे हैं कि तो आप अपने शरीर व्यवहार के लिए प्रयत्न करो, लेकिन चिंता मत करो, जो होने वाला है होता रहता है। आप इतने प्रयत्न कर रहे हैं पैसे वाले होने के लिए, बुद्धिमान होने के लिए, श्रीमंत होने के लिए, कौन प्रयत्न नहीं कर रहा है? कैसे भी आपने बीमार पड़ने के लिए प्रयत्न किया? बीमार तो पड़ते हैं, कभी चाहा नहीं चाहा फिर भी बीमार पड़ते हैं। दरिद्र होने के लिए कोई चाह नहीं चाह, मारने के लिए कोई चाहता नहीं चाहता फिर भी मरते हैं। अरे आप चाहने से न चाहने से कोई संबंध नहीं, जो होना है होता है, अवश्य भावी होता है। किसी के ऊपर दोष काहे को देते हो? किसी को दोष काहे को देते हो? इसलिए कहते हैं नो लोप्योप्यवलोकते यदि देवा सूर्यस्य किम दूषणम। इतना सुंदर बोले किसी ने। अरे तो किसी को उल्लूक जो पक्षी है वो यदि सूर्य को दोष देने लगा अपने आंख बंद करके, सूर्य का कोई दोष होता है? नोप्योप्यवलोकते यदि दिवा, दिन में यदि उल्लू देख नहीं सकता, उल्लू देख नहीं सकता है तो सूर्य को दोष दिया तो सूर्य का क्या चूक है भाई उसमें? अरे तू आंख बंद करके बैठा है तो तुमको अंधेरा ही दिखाई देगा, ये स्वाभाविक है। तो दोष उसका नहीं है। धारा नैव पतंति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम। यदि वर्षा के पानी, बारिश के पानी चातक मुख में पड़ता नहीं तो मेघ का कोई दोष होता है? अरे बादल का कोई दोष नहीं है, उसके मुंह में नहीं पड़ता है तो बादल का दोष नहीं है। सो वो कोई सृष्टि दिखाई नहीं देता तो सूर्य का दोष नहीं है, वो उल्लू का दोष है, वो चातक पक्षी का दोष है। इसीलिए बोल रहे हैं कि यह ललाट लेकिन तुम क्षमा, उनको मिला है हमको नहीं मिला, वो सुखी है हम दुखी है, वो प्राप्त है अप्राप्त। अरे भाई किसी को काहे को दोष देते हो? दोष किसी के नहीं, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का। तुलसीदास बोलते हैं कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जैसा चाहे तस फल चाखा, जो जैसे करे तस फल चाखा। जो आदमी जैसे जैसे करता है उसका फल उसको मिलता रहता है, दोष किसी का नहीं है भाई। आप सोचते रहे, इसलिए शास्त्र का ये नियम है कि आप किसी के ऊपर दोष मत दो। तो जो आपको मिलना है, क्या मिलना, कब मिलना, किस प्रकार मिलना, किससे मिलना, ये सब एवरीथिंग इज प्री प्लान है। परसों ने सुना ना, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। ये प्रारब्ध जो आपको मिलना चाहिए, जैसे जीवन में सुख हो, दुख हो, संपत्ति हो, कीर्ति हो, वार्ता हो, अमान हो, अपमान हो, ये सब कुछ के लिए आदमी को क्या सोचना चाहिए? अरे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान की चिंता करनी चाहिए। तो इसीलिए बोलते हैं कि आदमी सुख दुख दोनों ऐसी बातें हैं, ये बाय प्रोडक्ट है। सुख और दुख क्या है? ये बाय प्रोडक्ट है। आप जैसे मानेंगे वो सुख लगता है, दुख लगता है। दुख सुख में कोई चीज नहीं है, सुख और दुख कोई चीज नहीं है। यदि किसी को सुख, किसी को सुख किस चीज से यदि मिलती हो, ऐसा नियम नहीं है। जिस चीज से हमको दुख होता है उस चीज से किसी को सुख होता है, लेकिन वही चीज जिस चीज से हमको इस काल में सुख होता है और दूसरे काल में दुख होता है। कंबल और गोदड़ी ठंडी के दिन में सुख होता है, महीने में ओढ़ दिया तो महीने में आप ऐसा मत करिए, 2 कंबल लेकर सोइए, ऊपर कंबल लाए तो लात मारेगा कंबल, वो कंबल दुख देता है। अरे वो कंबल तो वही है, ठंडी में आपको सुख मिला उसी कंबल से, और गर्मी में दुख मिला, क्योंकि आपने चाहा नहीं चाहा। आपके अनुसार सुख दुख मिलते हैं। सुखस्य दुखस्य न कोपी दाता।
परो ददाति कुबुद्धि रेशा स्वकर सूत्र ग्रथितो ही लोका। श्रीमद् भागवत में बोलते हैं कि भाई सुख दुख कोई चीज नहीं है, तो आप मानेंगे सुख है, आप नहीं मानते हैं वही पदार्थ आपको दुख देता है। सर्वम परोशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, नैयायिक लोगों का, वैशिष्ट लोगों की ये व्याख्या है। तो आदमी सुख और दुख मानने में, आप मानते हैं, मान लिया, स्वीकार किया, सुख है। आप नहीं मानते वो तो दुख है, वही दुख है। तो इसीलिए सुख दुख कोई चीज नहीं है। सुख दुख जैसे आपके मन के ऊपर निर्भर है। हाँ, आपके मन के ऊपर, आपका मन यदि मानता है, स्वीकार करता है तो सुख है। यदि आपका मन नहीं मानता तो दुख, कोई चीज हो, कोई बात हो। इसलिए शास्त्र में ये हमको बारंबार कह रहे हैं कि भाई आप देखो, जो जो भी तुम्हारे पूर्व संचित में किया, संचित के अनुसार परमात्मा के यहाँ बिल्कुल नियम है, उसमें रद्दोबद्दल हो नहीं सकता। परमात्मा की इतना सुव्यवस्थित नियम है कि किसका किसका किस समय किस प्रकार होगा। यथा कर्म यथा सुतम, वेद में कहा है कि मनुष्य को संचित के अनुसार बराबर बराबर उसको फल मिलता ही रहता है, उसको रद्दोबद्दल कहीं होता नहीं भगवान के यहाँ। कर्म, पीछे किए हुए कर्म आपको संचित कर्म अभी प्रारब्ध होकर के तुमको फल मिलता है। तो इसलिए आप चिंता मत करो, ये क्यों होता है या ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, ऐसा पूछने का नहीं। दुख होना है आपके पीछे जन्म कर्म से, सुख होना है आपके पीछे जन्म कर्म से, लाभ होना है आपके पीछे जन्म कर्म से, हानि होनी है पीछे जन्म कर्म से। क्योंकि कर्म छाया के अनुसार मनुष्य के साथ योग चलता है। जैसे आपकी छाया, आप बैठेंगे तो बैठती है, उठेंगे तो उठती है, चलेंगे तो चलती है, सोएंगे तो आपकी छाया साया सोती है। वैसे आपका कर्म आपको क्यों ही, अब आप उसको नष्ट नहीं कर सकते। बिना ज्ञान के आप उसका नाश नहीं कर सकते। आप सुने होंगे सदन कसाई की कथा। सदन कसाई एक अत्यंत जगन्नाथपुरी के परम भक्त हो गए, परम भक्त हो गए सदन कसाई। बेचारा तो सामान्य जाति का यानी एसटी मानुस था, वो बिलकुल लहान मुलगा असताना काय तर 8-10 वर्षाचा असेल तो त्यावेळी, त्या गावी ते संत लोक आले, वैष्णव लोक आले। वैष्णव लोग आए, चातुर्मास करने के लिए आए। बेचारा मंदिर में चातुर्मास करते थे, पूजा पाठ करते थे, शाम को हरिकथा करते थे। बच्चा रोज सुनने जाता था, इतने ध्यान से सुनता था। लेकिन हम इतने बड़े होने के बाद भी हमारे मन में ये बात नहीं आती है। तो भाग्य चाहिए ना, भाग्य चाहिए। इसीलिए बड़े बड़े लोगों को तुकाराम महाराज बोले, अता तरी उघडी डोळे जरी अद्यापि न कळे, मातेची या कोळे दगड आला पोटासी। कालीदेव आता तरी 7 का नहीं 70 के हो गए, अभी संसार छोड़ करके भगवान के प्रति हमारा प्रेम नहीं हो रहा है। उघड़े डोले, आपको मालूम होगा बिल्ली के कुत्ते के बच्चे होते हैं तो वो 20-21 दिन तक वो माँ को देख सकते नहीं है बच्चे। माँ ही कहाँ कर खा पी करके फिर करके आकर के बच्चे के पास आती है, दूध पिलाती है। और 21 दिन के बाद वो पिल्लू यानी कुत्ते के और बिल्ली के क्या करते हैं, माँ किधर जाते हैं उसके पीछे पड़ जाती है, भागते भागते। माँ को पहचान करके 21 दिन के बाद जो जन्म दी है, माँ को पहचान करके ये बच्चे पीछे लग जाते हैं। तब 21 दिन के बाद, परंतु ये 70 साल होने के बाद ये पिल्लू 60-70 साल हो गए, अपने माँ को बाप को पीछे नहीं पड़ते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। वास्तविक हमारी माँ और बाप कौन है? परमात्मा है। यदि 70 साल होने के बाद परमात्मा की याद नहीं आती है, परमात्मा का स्मरण नहीं होता है, तो वो बिल्ली से भी बदतर है। वो जीव ने कहा तो या कौन तो कह रहा महाराज जी, तो बिल्ली के बच्चे ने दगड़ आया पोटासी, थोड़ा जीव कहने के लिए भी उनको शर्म आ रही है। किसको? तो कह रहा महाराज को एक दगड़ है, ढूंढा। हाँ, एक हमारे 70 साल हो जाए कि मरे मरे देखा डोड़त नहीं तो क्या उड़ना, दगड़ा का डोड़े के पास। मनुष्य को यह है। तो सदन बहुत छोटा था, पूर्व जन्म का पुण्य था। जहां भी कथा होती है जा करके बैठता था बच्चा, देखता था, सुनता था, और आंखें बंद करके अपने गर्दन हिला करके सुनता था। जब कथा होती, आरती होती थी, दूर, क्योंकि अस्पृश्य होने के कारण दूर से हाथ जोड़ता था, और सुबह सुबह उठ करके झाड़ू मारता था। उसके बाद महाराज उनके लिए काय फल हाण का हुआ ला करके छोड़ता था। और लोगों को 2, 3, 4 महीने तक, चातुर्मास मंजे 4 महीने तक के बच्चे की सेवा देख करके संतों को बड़ा आनंद हुआ। बेचारे उनको कपड़ा धोने लगे, फिर खाने के बाद जो बचता है उसको खाने के लिए देने लगे। संतों को प्रसाद मिला। जैसे नारद की भी कथा ऐसी है। नारद तो जन्म होने के लिए संतों की सेवा ही करने भागवत में। इसलिए हुआ क्या, बच्चा बड़ा होता होता गया। 4 महीने के बाद संत लोग कथा करके जब वापस निकलने लगे तो बच्चा रोने लगा। रोज शालिग्राम की पूजा करते थे, वो दूर बैठ के देखता था और प्रसाद खाता था और उनके कपड़े धोता था, झाड़ू पुछ करता था, और निरंतर संतों के आसपास घूमने के कारण उसके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा बच्चे के ऊपर। हमेशा श्रीमन नारायण 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 भजन करने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम। तो राधे श्याम इतने मग्न हुआ बच्चे। वो 10, 12, 16, 15 साल का हुआ, और बच्चे जाते समय तो बच्चे को रोने लगा। संतों की दया आई, काहे को रोता है? महाराज आप जा रहे हैं ना हमको छोड़ करके। जैसे कोई कन्या जाती है घर से पति घर के लिए, तो पुराने जमाने की बात है, कन्या जाए सासुरा से, आगे परतो नहीं पाए, पता नहीं। अगर माँ बाप रोते, अब बच्चे नहीं रोते आजकल, ये रोते रहते माँ बाप। बच्चे आराम से ता ता, ऐसा कुछ बदल गया। देखिए तो हुआ क्या, जब से कन्या जाती है ससुराल, उसी प्रकार जो बच्चा रोने लगा, संत भी रोने लगे। हाँ, बच्चा पाँव पकड़ करके रो कर कहता है कि महाराज मुझे वो शालिग्राम दे दीजिए पूजा के लिए, वो शालिग्राम दे दीजिए। संतों की क्या दया है, संत तो दयावंत। दया क्षमा जानती दासी दासी, संत मनावे दयासी। संतों के दया आई, उठा करके शालिग्राम दे दी। रोज भजन करने लगा। 7-8 साल का गया, 20-22 वर्ष का हुआ बच्चा। गांव के लोग, सभी लोग भुवनेश्वर जा रहे थे, जगन्नाथ को जा रहे थे। बच्चे के मन में ये बात आई, चलो हम भी जाए भगवान का दर्शन करें। शालिग्राम के साथ निरंतर मन में कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव बुद्ध्यात्मना प्रकृतेर स्वभावात् सदा निरंतर भगवान के भजन में, भगवान के ध्यान में, भगवान के कर्म में व्यस्त जो सदन जा रहा था। तो रास्ते में अकेला पड़ा। जब शाम 5-6 की बात है, 7 की बात है, 6-7 की बात है, वर्षा होने लगी। कहीं भी थोड़ा बाजू खड़ा होना, ये सोच करके एक घर के सामने बाजू खड़ा रहा। श्रीमंत का घर, नगर शेठ का घर।
अंदर बाहर खड़ा रहा। उस समय क्या बिजली नहीं, कुछ नहीं है, हम लालटेन हीटर लगाते थे, दिवे लगाते थे। उस समय बेचारा शाम हुआ तो वो अंदर एक औरत थी बेचारी, तो बारिश वर्षा हो रही करके जो दारक समर थामला था, तो बेचारा तो बाएं औरत जो औरत है दरवाजे होगा कर देखती है कि एक नव तरुण खड़ा है, बड़ा सुंदर। और भगवत भजन में और सौंदर्य है, जो परमात्मा का निरंतर भजन करते रहते वो सौंदर्य ही अलग होता है। भक्ति सौंदर्य, ज्ञान सौंदर्य, वैराग्य सौंदर्य उसके पास था। तो बेचारे जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि लालटेन में तो लड़का था, तरुण है, नवयौवन है। तो बोले कि भाई वहां खड़े हो तो अंदर खड़े रहो, अंदर खड़े रहो, वर्षा हो रही है, भिज जाओगे, हवा निकली है, हवा छुटी है, ठंडी लग जाएगी। ये बोली, बोल करके अंदर गई। अंदर जाने के बाद उसके मन में एक अपवित्र भावना हुई। उसका पति घर में नहीं था, उसके बच्चे भी नहीं थे, वंध्या थी, वांझ थी। उसके मन में अपवित्र भावना उत्पन्न हो गई। उस बच्चे को बनाना चाहिए, तरुण है, युवा है, यौवन है, इसका संग सुख लेना, ये सोच करके उसको अंदर बुलाया। बेचारा सदन भगवान के भजन में सर्वत्र परमात्मा को देखने वाला जो अंदर चला गया, तो द्वार बंद किया, द्वार बंद करके उनको वो कहने लगे कि मेरा संग करो। मां ऐसा मैं नहीं कर सकता। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब मना किया तो औरत बोली, यदि मैं जैसे कहती हूँ वैसा तू करोगे तो तू बच के जाओगे, नहीं तो मैं हल्ला मचाऊंगी, गांव के लोग उठेंगे और तुमको शिक्षा देंगे। ये सोच करके कितने कहने पर भी वो जब बच्चा सदन तैयार नहीं हुआ तो की क्या, अपन चोली गिली फाड़ करके, बाल गिली बिखर करके बेचारी चिल्लाने लगी। दरवाजा खोल करके चिल्लाती है। सब गांव के लोग एकत्र हो गए। एकत्र होकर के बेचारे खड़ा था, नारायण नारायण नारायण, भगवान तुम्हारी इच्छा। तो वो लोग आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या ये है ना, बेचारे को बारिश से भीग जाया करके अंदर बुलाए तो ये ऐसा पाप कर्म किया उन्होंने, अब मैं इसलिए चिल्लाई। सब लोग क्या आप बोलते हैं, तो मॉब्स हैव ओनली हेड्स, समूह के सिर होते हैं, बुद्धि में रहती है। जहां लोग इकट्ठा हो जाते हैं वहां लोग बहुत हो जाते हैं, पर बुद्धि कम हो जाती है, बुद्धि रहती नहीं है। तो अगर वो एक बोला तो बोला कि एक पैर काटो, एक हाथ काटो, एक गर्दन काटो, वो उसको मार दिया, सब मार कर सुबह सुबह इसकी व्यवस्था करना, चलो करके ये दीवार को उनको वहाँ एक खंभे को बांध करके हाथ पैर बांध कर निकल गए। सुबह हुआ तो सब लोग इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद तो उसका पति भी आया, तो पंचायत बैठी, बोला क्या करना चाहिए। जिस हाथ से उस स्त्री का स्पर्श किया वो दोनों हाथ काट लेना चाहिए, काट दो, काट कर भी छोड़ना। तो पंचायत निर्णय हुआ, फैसला हुआ, दोनों हाथ काट दिए। काटने के बाद तो बेचारा वो चला गया, बहुत खुशी हुई। चलो जगन्नाथ का स्मरण करते हुए श्रीमन नारायण नारायण बोलते, राधेश्याम बोलते बेचारा जा रहा था और हाथ के दोनों बिल्कुल खून बह रहा है, कुछ पता नहीं। बेचारे वो ऐसे बिना हथेली से वो हाथ बजाते जोड़ते भगवान स्मरण करते रोते रोते जा रहा था। सुबह पहुंचना है उनको भुवनेश्वर। रात में जगन्नाथ महाराज जी पुजारी के वो स्वप्न में आके बोलते हैं कि इस मार्ग से मेरा एक भक्त आ रहा है जिनका दोनों हाथ कटे हैं, जाओ उनको जो भगवान के जो पालके उसमें उठा के लाओ। तो बोला कि कौन ऐसा हो भगवान के मेरुण काटने की जो पालके उसमें बिठा के आओ लाओ बोल रहे हैं। इस मार्ग से आने के लिए तो जाने के लिए बोल रहे हैं भगवान
जगन्नाथ महाराज जी और स्वप्न की बात सुबह उठ करके सबको बोल देता है। तो फिर भगवान बोले तो कोई बात ही नहीं, चलो सब पालकी लेके जाते हैं तो देखते हैं कि रास्ते से अपने शरीर के ऊपर भी भान नहीं है, भान नहीं। ऐसा जो 25 साल का लड़का तो भजन करता हुआ आ रहा था, तो जाकर सब पैर पकड़े, लोग घबरा, क्या बात है, वहां तो हाथ काट दिए, यहाँ पैर पकड़ रहे, बात क्या है? नहीं बात कुछ नहीं, आपको अंदर बैठना पड़ेगा, पालकी में बैठना। क्यों? अरे कुछ नहीं, भगवान बोले बैठा के लाओ। तो वहां 50-100 लोग है, वो क्या बोले बेचारे को, उसको पकड़ कर बैठा दिए पालकी में, भजन करते ले गए। ले जा करके जब परमात्मा का भी पूजा नहीं हुई थी, दरवाजे बंद थे, जाकर उनको वहां छोड़ दिया। इतना रोने लगा, हे भगवान कैसी तुम्हारी लीला है, कैसी तुम्हारी, ये जो आप करते हैं आपके करता करवेता तो परमात्मा आप ही, तो ऐसी शिक्षा आपने दी, आप पालक में बिठा के लाने के लिए बोलते हैं। इतना भाव विभोर होकर गा करके अपने जो कटे हुए हाथ को बजाते जब साष्टांग डाल करके वो चिल्ला करके वो भजन करने लगा, साष्टांग डालने लगा, तब आश्चर्य आपको होगा, जो कटे हुए हाथ पूरा दोनों हाथ आ गए उसको